हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। सो गाइस, हमारा जो प्रोनाउन का चैप्टर चल रहा था उसमें हमने लास्ट वीडियो तक देखा था पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन में हमने डिस्कस किया था कि जो उस प्रोनाउन में जो पर्सन्स यूज होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, उन पर्सन्स के जो हमने केस डिस्कस किए थे। आज वाले वीडियो में हम वही केसेस जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं, वो भी डिटेल में। ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। जो हमने पर्सनल प्रोनाउन में केसेस यूज़ किए थे वो थे, पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन। अब इस प्रोनाउन में हमने जो केसेस देखे थे, फर्स्ट वाज नॉमिनेटिव, जिसे हमने सब्जेक्टिव केस भी बोला था। ओके, सेकंड वन इज ऑब्जेक्टिव केस। एंड जो लास्ट था वो था पॉजिटिव। ओके, तो आज जो ये केसेस हैं इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज दिस नॉमिनेटिव केस, यूज ऑफ नॉमिनेटिव केस। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। कि जो ये नॉमिनेटिव केस होता है, मैंने आपको बताया था प्रोनाउन में कि नॉमिनेटिव केसेस मतलब जो सब्जेक्टिव केसेस होते हैं वो होते कौन कौन से हैं, जैसे ही, शी, इट, दे, आई, वी एंड यू। ओके गाइस, तो इन्हीं जो हमने नॉमिनेटिव केसेस लिखे हैं इनके बारे में देखते हैं एक बार कि इनका यूज़ कैसे कैसे और कहाँ कहाँ होता है। ओके, सो फर्स्ट यूज ऑफ दिस नॉमिनेटिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन इन एनी सेंटेंस इज दिस, कि हम जैसे कोई सेंटेंस यूज करते हैं तो सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट एंड वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हम हमेशा नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। कि जैसे ये सेंटेंस है, इसका एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब यूज होता है, तो इस वर्ब के लिए जो हमने सब्जेक्ट यूज़ किया है ये सब्जेक्ट यूज होगा हमेशा नॉमिनेटिव केस में। ओके, जो इस वर्ब को क्वालिफाई करेगा, ये जो सब्जेक्ट है ये इस वर्ब को एक्सप्रेस करके बताएगा, या फिर इस वर्ब के लिए जो सब्जेक्ट यूज होगा वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में होगा। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से ही वेंट टू जयपुर लास्ट मंथ। ओके, तो इस सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट यूज किया है ही, वर्ब है हमारा वेंट जो कि पास्ट फॉर्म ऑफ गो है। ओके, ही वेंट टू जयपुर लास्ट मंथ, वह लास्ट मंथ जयपुर गया। तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट ही है ये इस वर्ब के लिए आया है, और ये इस सब्जेक्ट का जो केस है वो है नॉमिनेटिव केस, वो है सब्जेक्टिव केस, जो कि यहाँ पर सेंटेंस में करेक्ट यूज किया गया है। अब अगर हम इसी के प्लेस पर हिज या हिम का यूज करते, जो कि इसके पॉजेसिव एंड ऑब्जेक्टिव केस होते हैं ही के, तो हमारा सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट हो जाता। तो ये यूज़ ना करके हम हमेशा सब्जेक्टिव केस मीन्स नॉमिनेटिव केस यूज़ करेंगे हमेशा किसी भी वर्ब की सब्जेक्ट के रूप में। ओके गाइज, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कि जैसे किसी सेंटेंस में, मतलब कोई सेंटेंस है, इसके सब्जेक्ट के रूप में, ओके, कोई भी सेंटेंस है
इसके सब्जेक्ट के रूप में यदि दो या फिर दो से अधिक प्रोनाउंस किसी कंजंक्शन, इस सब्जेक्ट का जैसे कोई प्रोनाउन है वो किसी कंजंक्शन, जैसे कंजंक्शन बोले तो एंड और मीन्स ऐसे ही जो कंजंक्शन है, तो जो ये सब्जेक्ट के प्रोनाउंस हैं ये दो या दो से अधिक हों और किसी किसी कंजंक्शन से जुड़कर यूज किए गए हो, तो यहाँ पर हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? हमेशा नॉमिनेटिव केस। यहाँ पर कौन सा केस यूज करेंगे? नॉमिनेटिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ओके, फॉर इंस्टांस वी कैन से दैट यू एंड ही वर गुड फ्रेंड्स। Second example is you and him were good friends। ऐसे ही सेंटेंस देकर हर एग्ज़ाम में जो है वो एरर पुटअप किया जाता है कि यू एंड ही वर गुड फ्रेंड्स, यू एंड हिम वर गुड फ्रेंड्स। जैसा मैंने अभी आपको पॉइंट बताया था या कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया था कि जो भी किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में दो या दो से अधिक प्रोनाउंस होते हैं, वो जैसे सेंटेंस है सब्जेक्ट के रूप में दो या दो से अधिक प्रोनाउन मीन्स यू एंड ही, एक से ज़्यादा प्रोनाउन है। ओके, और ये दोनों ही किसी कंजंक्शन के थ्रू जुड़े हो मीन्स यहाँ पर कंजंक्शन कौन सा यूज़ किया गया है? हम कौन सा यूज़ किया है? एंड। तो हमेशा इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो कौन सा केस होगा? नॉमिनेटिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ओके गाइज, तो हमने यहाँ पर यू जो कि नॉमिनेटिव केस है, ही जो कि थर्ड पर्सन का नॉमिनेटिव केस है ही यूज किया है मीन्स फर्स्ट सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड सेंटेंस देखते हैं कि जैसे यू है, सही है कि हमने नॉमिनेटिव केस यूज़ किए हैं, इसके बाद जो आ रहा है वो हमारा कंजंक्शन आ रहा है, यहाँ तक सेंटेंस करेक्ट। लेकिन जैसे हम हिम को देखते हैं, ये हिम जो है ये यहाँ पर नॉमिनेटिव केस न होकर जो हमारा थर्ड पर्सन है उसका पॉजेसिव प्रोनाउन है मीन्स पॉजेसिव केस है। लेकिन हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा था उसमें था कि दोनों ही जो हमारे प्रोनाउंस यूज होंगे वो भी किसी कंजंक्शन के थ्रू जुड़कर वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में होंगे। तो यहाँ पर ही हिम ना होके हम ही का यूज़ करेंगे तो हमारा सेंटेंस जो कि फर्स्ट वाला सेंटेंस करेक्ट था, ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा अगर हम हिम का यूज़ करते हैं तो। लेकिन जब हम इसी के प्लेस पर जैसे हमने फर्स्ट वाले सेंटेंस में यूज़ किया है ही, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट पॉइंट जो निकल कर आता है इसी के साथ वो है सो आर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कि यदि किसी सेंटेंस जो सेंटेंस है इस सेंटेंस का जो वर्ब है, इस वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा, इस सब्जेक्ट के रूप में एक तो होगा नाउन और एक क्या होगा? प्रोनाउन। ओके गाइज, तो ये जो नाउन और प्रोनाउन है ये किसी कंजंक्शन के थ्रू जुड़े हो, मतलब यहाँ पर जो होगा वो कंजंक्शन यूज किया गया होगा। ओके, जब किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा किसी भी वर्ब का वो एक तो होगा नाउन एक होगा प्रोनाउन और हमेशा किसी कंजंक्शन के थ्रू अगर वो जुड़ा होगा तो वो जो प्रोनाउन होगा, नाउन तो ऑब्वियसली बात है कि किसी का नाम होगा मीन्स किसी चीज़ के नाम को ही तो हम नाउन कहते हैं जैसे हमने पहले पढ़ रखा है। यहाँ पर बात हो रही है प्रोनाउन की, तो जो प्रोनाउन होगा ये हमेशा नॉमिनेटिव केस में होगा। जैसे कि हम नॉमिनेटिव केस पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि नॉमिनेटिव केस ही यूज होगा यहाँ पर। ओके, जो ये कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पुटअप किया गया है एज ए एरर। ओके गाइज, फॉर इंस्टांस वी कैन से एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, अनु एंड आई गो टू कॉलेज एवरी डे। ओके, तो अब हम कॉन्सेप्ट के ज़रिए इस जो ये एग्जाम्पल है इसको डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो है अनु, सेकंड सब्जेक्ट इज आई,
वर्ब यहाँ पर है गो। तो इस वर्ब के लिए जो हमने सब्जेक्ट लिखे हैं, 2 सब्जेक्ट लिखे हैं, अनु एंड आई। तो इस वर्ब को जो सब्जेक्ट क्वालिफाई कर रहे हैं अनु एंड आई, इसमें एक सब्जेक्ट है नाउन, नाउन की तरह यूज हुआ है। ओके, सेकंड वाला सब्जेक्ट जो है वो हमने एज ए प्रोनाउन यूज किया है। ओके, अब नाउन एंड प्रोनाउन को हमने कैसे किस चीज़ के थ्रू जोड़ा है, वो है हमारा कंजंक्शन। ओके गाइज, जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा, एक होगा नाउन जो कि अनु है, सेकंड वाला होगा प्रोनाउन जो कि आई। दोनों किससे अटैच होंगे, कंजंक्शन से। तो जो प्रोनाउन होगा वो कौन सा केस होगा, नॉमिनेटिव केस। तो जो आई है ये पर्सनल प्रोनाउन की फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव मीन्स बोले तो सब्जेक्टिव केस यूज किया गया है। इट मीन्स दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस। ओके, सेकंड वाला एग्जांपल हम देखते हैं। यू, हिम एंड मी आर क्लेवर। यू तुम, हिम मीन्स वो, एंड आई मीन्स सॉरी मी यूज किया गया, आर क्लेवर, हम सब जो है क्लेवर मीन्स चालाक, चतुर है। जैसे हमने कॉन्सेप्ट समझा था कि दो या दो से अधिक, यहाँ पर 2 ना होकर 2 से ज़्यादा दिए गए हैं। ओके, जो सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, हिम सब्जेक्ट है, जो हमारा मी है ये भी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। लेकिन जो आगे हमने देखा था कि एक नाउन होगा, सेकंड वाला प्रोनाउन होगा, या फिर दोनों ही प्रोनाउन होंगे। तो जो यू है सेकंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन है, हिम है थर्ड पर्सन है, एंड जो आई है सॉरी जो मी है ये फर्स्ट पर्सन में हमने देखा था। लेकिन हमने जो पढ़ा है कि जो भी प्रोनाउन होगा वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में यूज होगा। मीन्स यहाँ पर जो यू है, एक बार के लिए देखते हैं कि ये जो है ये नॉमिनेटिव मीन्स सब्जेक्टिव केस है। इट मीन्स दिस वन इज़ राइट। बट जब हम सेकंड वाला देखते हैं, हमने हिम यूज किया है, लेकिन हिम तो जो है ये नॉमिनेटिव मीन्स सब्जेक्टिव केस यूज़ नहीं किया हमने, ये तो हमने ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सेकंड पर्सन यूज़ कर लिया, ओ सॉरी थर्ड पर्सन। जो थर्ड पर्सन का जो ऑब्जेक्टिव केस है ये हमने इस सेंटेंस में यूज़ किया, जो कि इनकरेक्ट है। यहाँ पर क्या यूज होगा, ही। ओके गाइज, जो हम नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं, यहाँ पर हमने यूज कर लिया ऑब्जेक्टिव केस ऑफ फर्स्ट पर्सन, जो कि इनकरेक्ट है। यहाँ भी हम कौन सा यूज करेंगे, आई। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, यू, ही एंड आई आर क्लेवर। ओके, ये वाला सेंटेंस इनकरेक्ट था, बट ये वाला जो सेंटेंस हमने अब लिखा है दिस वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, सो गाइस, जो हम नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है कि जैसे बी वाली वर्ब्स होती हैं, बी वाली वर्ब्स बोले तो इज, एम, आर, वॉज, वर, has been, have been, etc. ये जो वर्ब्स होती हैं जो कि हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होती हैं, वो चाहे फिर कोई सा भी कॉन्टिन्यूअस हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। ओके गाइज, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि जो बी वाली वर्ब्स होती हैं वो होती कौन कौन सी हैं। ओके, अगर जो ये बी वाली वर्ब्स होती हैं इनके पहले जो हमने यूज किया है, जैसे वो चाहे वो नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, जो ये नाउन और प्रोनाउन है इसके बाद हम बी वाली वर्ब्स यूज करते हैं, और फिर इसके बाद भी हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं, जैसे ये बी वाली वर्ब है, ये है हमारा कॉन्सेप्ट। तो जो हमने बी वाली वर्ब से पहले जो प्रोनाउन यूज किया है, ये अगर जो नॉमिनेटिव केस में है तो इसके बाद भी जो प्रोनाउन यूज होगा ये 100% जो है वो नॉमिनेटिव केस में यूज होगा। ओके, एक बार एग्जांपल के थ्रू देखते हैं तो अच्छे से क्लियर होगा।
For example, we can say it is I, it is me. Next example is, आई होप अच्छे से अभी विजिबल हो रहा होगा आपको. नेक्स्ट है इट इज ही, इट इज हिम. मीन्स जैसे हम अगर जनरल टॉकिंग करते हैं तो हम स्पोकन इंग्लिश में बोल देते हैं कि इट इज़ मी, मीन्स ये मैं हूँ. लेकिन गाइज यह यूज जो होता है यह हमेशा इनकरेक्ट माना जाता है ग्रामर के अकॉर्डिंग हम देखें तो. बिकॉज हमने जो अभी अभी कॉन्सेप्ट समझा है इसमें था कि जो बी वाली वर्ब है, ये जो हम सेंटेंस लिखा है इसमें देखते हैं कि बी वाली वर्ब है कहाँ. जो इज़ है ये ऑब्वियसली बात है कि बी वाली वर्ब हमने यूज़ की है. इससे पहले हमने देखा था कि जो बी वाली वर्ब है इससे पहले जो नाउन और प्रोनाउन यूज होगा वो हमेशा जो नाउन और प्रोनाउन यूज होगा वो अगर नॉमिनेटिव केस में है, मीन्स जो इट है ये नॉमिनेटिव केस ऑफ थर्ड पर्सन प्रोनाउन है. ओके गाइज, तो इसके बाद यूज होने वाला जो भी प्रोनाउन होगा वो हमेशा जो भी प्रोनाउन यूज होगा ये नॉमिनेटिव मीन्स सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज होगा. दिस सेंटेंस इज करेक्ट. लेकिन इसी का जो नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है हमने, तो इसमें हमने इज मीन्स जो बी वाली वर्ब इसके बाद हमने मी मीन्स जो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो यूज किया है, जो कि इनकरेक्ट है. ओके गाइज, नेक्स्ट वाला सेंटेंस है कि जो बी वाली वर्ब है इज, इससे पहले हमने नॉमिनेटिव केस ऑफ थर्ड पर्सन इट यूज़ किया है, इसके बाद हमने थर्ड पर्सन का नॉमिनेटिव केस ही यूज़ किया है. दिस सेंटेंस इज करेक्ट. बट सेकंड वाले सेंटेंस में इसी ही का हमने ऑब्जेक्टिव केस यूज़ किया है हिम, तो ये वाला सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है. बिकॉज यहाँ भी हम नॉमिनेटिव केस ऑफ थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो ही सेंटेंस करेक्ट होगा, अदरवाइज दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट. ओके गाइज, आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट. सो गाइज, जो मैंने अभी आपको बी वाली वर्ब समझाई है इसी के साथ एक और न्यू कॉन्सेप्ट निकल कर जो आता है हमारा वो है बी वाली जो वर्ब्स हैं. इन वर्ब्स के बाद जो बी वाली वर्ब्स हैं, इन वर्ब्स के बाद जब जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हमने देखा था वो अगर यूज होता है, एक सेकेंड गाइज. ओके गाइज, तो जो बी वाली वर्ब्स मैंने आपके साथ डिस्कस की थी इसी के साथ जो न्यू कॉन्सेप्ट है वो है कि जो बी वाली वर्ब है इसके बाद हम अगर किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. रिलेटिव प्रोनाउन बोले तो हु, विच, दैट, ये वाले. और इसके बाद अगर हम किसी क्लोज का यूज़ करते हैं, क्लोज मीन्स सब्जेक्ट देन वर्ब मीन्स कोई सेंटेंस, तो इसके बाद अगर ये जैसे किसी सेंटेंस में यूज हुआ है तो जो रिलेटिव प्रोनाउन है हमारा इसके पहले हमेशा नॉमिनेटिव केस का यूज होगा. ओके, अगर इस सेंटेंस में अगर इस फॉर्मेट में कोई सेंटेंस है तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो. इट इज आई हु am teaching you grammar. ओके, अब जो हमने जो कॉन्सेप्ट देखा था वो देखते हैं कि जो भी बी वाली वर्ब है इसमें जो सेंटेंस में जो बी वाली वर्ब है वो क्या है, इज. इसके बाद जो भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी प्रोनाउन यूज होगा एज ए सब्जेक्ट वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, नॉमिनेटिव केस में, जो कि ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है नॉमिनेटिव केस में. इसके बाद हमने जो हु यूज किया है ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन. ओके, इसके बाद वर्ब यूज किया है और इसके बाद टीचिंग यू ग्रामर मीन्स
जो भी आगे का क्लोज था वो लिख दिया। ओके गाइज, एक और सेंटेंस देखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। इट इज़ ही हु हैज़ स्टोलन माई पेन। मीन्स ये वही है जिसने मेरा पेन चुराया। जो बी वाली वर्ब है हमने यूज कर ली इज के रूप में। इसके बाद जो हमने नाउन का जो केस देखा है, मीन्स जो थर्ड पर्सन है उसका नॉमिनेटिव केस यूज किया है। ओके, जो कि करेक्ट है। इसके बाद हमने रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया है जो कि सेंटेंस में करेक्ट यूज किया गया है। ओके गाइज, आई होप जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको भी बताया है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मीन्स जैसे बी वाली वर्ब है, इसके बाद हमने जो भी प्रोनाउन का यूज करना है वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में होगा। लेकिन इसके बाद हमें याद रखना है कि जो भी प्रोनाउन जो नेक्स्ट वाला प्रोनाउन होगा वो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन होना चाहिए। ओके गाइज, जो मैंने अभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया है, इसको इन अदर वर्ड्स वी कैन से ऑल्सो कि जैसे दिस या फिर इट प्लस वर्ब टू बी प्लस प्रोनाउन। अब जो ये प्रोनाउन यूज होगा वो होगा नॉमिनेटिव केस या फिर बोले तो सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। ओके, इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं। सो गाइज, आपको आज ये जो नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन है ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। टिल देन सी यू गाइज, बाय बाय। डू शेयर दिस वीडियो as much as you can, okay, and like this. Bye bye.